यस, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हाँ, तो आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो सेंटेंस और सब्जेक्ट प्रीडिकेट के बारे में मैंने बोर्ड पे लिखवाया है आपको, आप अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लिए हैं? गुड, वेरी नाइस। सो आज हम लोग सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रीडिकेट के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? प्रीडिकेट के बारे में। हमने थोड़ा सा हिंदी में लिखा है। जनरली ग्रामर का पोर्शन लोग इंग्लिश में पढ़ाते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर हम हिंदी बेल्ट के हैं तो सबसे पहले हमारी बात, ग्रामर की बात जो है वो समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो समझ लेंगे हम तो हमें ग्रामर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सामान्यतः वाक्य को 3 भागों में बांटा जाता है। क्या लिखा है मैंने? सामान्यतः वाक्य को 3 भागों में बांटा। 3 भाग वो हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सेंटेंस को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक है सब्जेक्ट और एक है प्रीडिकेट। सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। अब चूंकि सब सेंटेंस है और उसमें कौन सा भाग सब्जेक्ट है और कौन सा भाग या कौन सा पार्ट सब्जेक्ट में आता है और कौन सा पार्ट प्रीडिकेट में आता है, इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हमें इसके बारे में थोड़ा जानना होगा। तो सेंटेंस में वो भाग जिससे हमें ये पता चले कि वाक्य किस चीज या किस पर्सन के बारे में है, वाक्य किस चीज या किस पर्सन के बारे में है, उसको सब्जेक्ट कहते हैं, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। गॉट द पॉइंट? आप पहले सेंटेंस देखिए कि अगर हमारे पास एक सेंटेंस है, ये अगर मान लीजिए सेंटेंस है, ठीक है ना, तो सेंटेंस का कौन सा पार्ट सब्जेक्ट कहलाएगा और कौन सा पार्ट प्रीडिकेट कहलाएगा, इसको जानने के लिए हमें यह समझना होगा कि जिस पार्ट से हमें यह पता चले कि वाक्य या सेंटेंस किस चीज या किस पर्सन के बारे में है, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। गॉट द पॉइंट? यस। अब प्रीडिकेट क्या है? प्रीडिकेट बहुत आसान है। सिर्फ आपको सब्जेक्ट और प्रीडिकेट याद करके रखना है कि वाक्य में सब्जेक्ट के अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब अलावा, अतिरिक्त मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस सब्जेक्ट वर्ड, है ना। तो कह रहे हैं कि वाक्य में सब्जेक्ट के अतिरिक्त जितने भी वर्ड्स आएंगे, पहले सब्जेक्ट होगा और उसके अतिरिक्त या उसके अलावा या उसके अपार्ट फ्रॉम जितने भी वर्ड्स आएंगे वो सब के सब किसमें होंगे? प्रीडिकेट होंगे। वो क्या होंगे? यानी वो हिस्सा जो होगा, वो पार्ट होगा, वो प्रीडिकेट का हिस्सा होगा। तो अब यहां पे जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल लिखा है कि राजू इज गोइंग टू स्कूल। राजू इज गोइंग टू स्कूल। अब इसमें हमने निशान लगा दिया है कि राजू के नीचे हमने सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लगा दिया और इज गोइंग टू स्कूल। आप देखिए कि कितना आसान है कि एक वर्ड सिर्फ सब्जेक्ट है और बाकी के सब क्या है? प्रीडिकेट है। बाकी के सब क्या है? प्रीडिकेट का पार्ट है। लेकिन दूसरा सेंटेंस आप देखिए कि हमने लिखा है कि राधा सिस्टर इज प्रिपेयरिंग फूड। राधा सिस्टर इज प्रिपेयरिंग फूड। अब इसमें एक वर्ड नहीं है सब्जेक्ट में, अब इसमें 2 वर्ड है। कितने वर्ड्स हैं? 2 वर्ड्स हैं। अब 2 वर्ड्स कैसे हैं? क्योंकि बात यहां राधा की नहीं होकर के बल्कि राधा की सिस्टर की हो रही है, बहन की हो रही है। किसकी हो रही है? बहन की हो रही है। इसलिए अब यहां सब्जेक्ट का दायरा बढ़ गया और सब्जेक्ट में क्या हो गए? 2 वर्ड्स आ गए। सब्जेक्ट में क्या आ गए? 2 वर्ड्स आ गए, ठीक है। राधा सिस्टर इज प्रिपेयरिंग फूड, ठीक है। गॉट द पॉइंट? तो इस तरह से आप यहां पे समझ सकते हैं कि कभी कभी ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि सेंटेंस का आधा से ज्यादा पार्ट आपको सब्जेक्ट में चला जाएगा। उसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, है ना, ये सब सारी चीजें जोड़ करके ये सब्जेक्ट क्या हो जाता है? लंबा हो जाता है। तो सब्जेक्ट में कभी कभी आपको 2-3 वर्ड्स एक साथ देखने को मिलेंगे और सब्जेक्ट में कभी कभी वर्ड आपको सिंगल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको यही पहचानना है कि सब्जेक्ट क्या है और प्रीडिकेट क्या है। तब आपको सब्जेक्ट और प्रीडिकेट समझ में आया? ठीक है। जो लिखवाया हूं इसका डिफिनेशन और किस तरह से क्या चीजें हैं, आप उसको याद करके भी ले आइएगा। थैंक यू सो मच, ठीक है।